सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान का एक शख्स की लगातार जो ऑडियो है वो वायरल है और गुलाम हैदर द्वारा जो एडवोकेट मोमिन मलिक किए गए थे, उन दोनों की बातचीत में कई तरीके के संगीन सवाल उठाए गए हैं। हमारे साथ सीमा हैदर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहना चाहते हो आप उन तमाम ऑडियो को लेकर? आपने सुनी होंगी। सबसे पहले तो मैं सीमा मीणा हूँ, सीमा हैदर नहीं हूँ। मैं किसी हैदर को अब जानती भी नहीं हूँ। वो मेरे लिए एक बुरा अतीत था जो मैं भी बोलना और याद करना नहीं चाहती। दूसरी बात, उनको आग लगी है, हम इतने खुश हैं, वो हर तरह की चाल चल रहे हैं, उनकी चाल कामयाब नहीं हो रही, तो वो सोच रही हम करें तो क्या करें। उस बुढ़े को कहूँगी तू हैदर का अपना अपना रिश्तेदार था, हैदर और तुम लोग एक ही गांव में रहने वाले थे। तेरी बेटी भी मतलब हैदर को ब्याहने की बात चल रही थी, उसको यही बता दूं मैं, वो एक नंबर का खड़ूस झूठ बोल रहा है, खला आरोप लगा रहा है। और वहाँ के लोग ऐसे गिरे हुए लोग हैं जिससे कोई अच्छाई की उम्मीद कर नहीं सकते हम। उनको हमसे तकलीफ़ है, मेरे पति से तकलीफ़ है, हमारी खुशियों से तकलीफ़ है, क्योंकि आए दिन हमारी रील्स मिलियंस में जाती हैं, तो वो देखते हैं तो उनको मिर्ची लगती है, जिसके कारण वो बकवास कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई सच्चाई थी नहीं, रक्षे वाला मेरा अब्बू था। और रही बात, वो पाकिस्तान में वो कुछ भी करेंगे, मुझे उनसे अच्छाई की उम्मीद है, वो कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एक रिश्वतखोर देश है, वहाँ रिश्वत चलती है और ये 4 पैसे देके कुछ भी कर सकते हो। हमें भाई तुम पे टक्का भी विश्वास नहीं और टक्का भी तुम पे भरोसा नहीं, ना मुझको है ना भारत सरकार को होगा, क्योंकि तुम दुश्मन हो, तुम लोग विरोधी हो, तुम लोग लड़ने वाले हो, तुम लोग जहादी हो। तुम्हारी भाषा से भी लग रहा है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितनी आग है, कितनी मतलब गुस्सा है तुमको मेरे पे, क्योंकि मैं सनातन धर्म में आई हूँ और मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रही हूँ। और हमारी रील्स मिलियन में जो वायरल होती हैं वो देख कर तुम लोगों को मिर्ची लगती है, और मैं उनको नंगा कर रही हूँ, उनकी औकात मैं उनको बता रही हूँ, पाकिस्तानियों की जो उनकी हकीकी औकात है वो उनको बता रही हूँ। इस वजह से वो बहुत ही आग बबूला हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें, जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं। उनको इतना बताऊँ कि सोच समझ के बोला करो, यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं रहते, यहाँ सब समझदार रहते हैं। तुम पहले कहाँ गए थे, पहले कहाँ गए थे, अब क्यों जागे हो? पूरे 1 साल के बाद तुम्हें याद आई है? पहले तो आ जा, तुम इतने अच्छे सच्चे थे, तुम्हें पता था मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो तुम पहले आ जाते। जब एक चाल चली वो कामयाब नहीं हुई, फिर दूसरी चाल चली वो कामयाब नहीं, फिर तीसरी चाल चली कामयाब नहीं हुई, फिर चौथी, फिर अब 5वीं की ये चला रहे हो। तुम लोग साजिशें करते जाओ, हम यूं ही खुश रहेंगे, यूं मुस्कुराते रहेंगे और तुमको जलाते रहेंगे। अच्छा, जो आर्मी में जाने की बात ये बार बार कर रहे हैं, हमारे पास सबूत है, ये भी कहा कि आपके पास कोई कंप्यूटर था। मेरे पास ज़िंदगी में मैंने कंप्यूटर देखा नहीं ना छुआ है, पूरी लाइफ टाइम में बताऊं, ज़िंदगी में सिर्फ ये मोबाइल जो एंड्रॉयड हैं यही चलाए हैं हमने, कभी भी ना कंप्यूटर देखा, ना एलसीडी भी कभी हमने देखी है। एलसीडी मैंने यहाँ पे आकर ली थी, हमने छोटी सी टीवी होती थी वहाँ पाकिस्तान में हमारे पास, और ये मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल होते थे। कंप्यूटर कभी ना चलाया है, ना देखा है, ना कभी यूज़ करना ज़िंदगी में मुझे आता है। वो लोग बकवास कर रहे हैं आरोप, मुझे अपने बच्चों से ही टाइम नहीं था ज़िंदगी में से, कुछ और तो बाद में करते, कंप्यूटर तो बाद में, ये थोड़ा बहुत पबजी खेलते थे वो बच्चे घर में, मैं काम काज करते हुए खेलते थे। बाकी ऐसा कंप्यूटर ये चीज़ें हम कभी ज़िंदगी में न चलाई हैं, ना कभी चलाने थे, ना कभी मेरे पास थे भी। सही। पबजी को लेके भी वो कह रहा है कि अगर आप खिलवा कर देखोगे, पबजी खेलना आता ही नहीं है सीमा को, वो बेकार की कहानी बना रही है। मुझे टॉप की पबजी खेलना आती है, हर सेटिंग आती है। 3 तरह की सेटिंग होती है पबजी का। आपके पबजी से लिंकेड कोई भी आप सवाल करोगे पबजी लाइट से लिंकेड, मैं उसका जवाब बहुत आसानी से दे सकती हूँ, क्योंकि मैं पबजी बहुत अच्छे से खेलती हूँ, दिन रात खेलती थी। मेरी पबजी के जो 3 आइडियाँ थी, तीनों आइडियों के लेवल थे 73, 71, 70, और 70 लेवल तक पहुंचने के लिए आपको लगातार खेलना पड़ता है, लगातार खेलना पड़ता है तब, क्योंकि 20-21 तक तो लेवल तो बहुत इजी से आ जाते हैं, पर वहाँ से आगे तक के लिए बहुत ही ज़्यादा खेलना पड़ता है जब हम आगे के लेवल तक पहुँचते हैं। जी। रिक्शा वाला का जो जिक्र कर रहे हैं, कोई नाम ले रहे हैं कि उस नाम का आदमी है, वो उसके बाद से दिखाई नहीं दे रहा, उसी से आप कैंट में जाते थे। कोई भी नहीं कह सकता कि इस तरह के नाम पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान के नाम मुस्लिम नाम होते हैं, या अलग नाम, अगर हिंदू 1-2 हैं उनके भी नाम अलग, करण, अर्जुन, इस टाइप के होते हैं। पर ये जो नाम बता रहे, तो नाम का कोई शख्स का हम पता भी नहीं है। मेरे अब्बू गुलाम रज़ा थे, उनका ऑटो ज़रूर था, वो कभी हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे बाहर ऐसे, मतलब वहाँ पे वो है पहलवान गोठ गांव शहर है छोटा सा, हरमपुरा से भिटैयाबाद से पास में पहलवान गोठ शहर है, वहाँ बच्चों को थोड़ा झूला वूला खिलाने के लिए मैं और अब्बू के रक्षे पे जाते थे। थोड़ी सी दूरी पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे, बस वहीं पे। और ज़िंदगी में किसी का रक्षा भी नहीं, ना हम कभी बाहर भी गए हैं। और जो मेरी कुछ फ़ोटो हैं जो मेरी मतलब बाहर निकलने की, वो हैदर के तलाक के बाद मैं 1-2 बार अब्बू के साथ बच्चों को लेके गई थी, वही फ़ोटो हैं। और ये बकवास करते हैं, पता नहीं कैसी ऐसी एडिटिंग करके दिखा, कहते हैं ये तो ये है, ये तो ये है। तुम लोग को शर्म नहीं आती? मैं पाकिस्तान की बेटी तो हूँ, फिर भी इतने गंदे गंदे आरोप लगाते हैं मुझ पर।
तो उनको कुछ सोचना चाहिए। और मेरी भारत सरकार से हाथ दो जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन लोगों पे जांच बिठाई जाए जिस तरह की बकवास कर रहे हैं। मैं भी एक औरत हूँ, यहाँ महिलाओं की, औरतों की बहुत ही सम्मान इज्जत होती है, यहाँ देवी माना जाता है, तो मेरी भी इज्जत सम्मान का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। जिस तरह यूट्यूब पे बैठ के सरेआम मोमिन मलिक, गुलाम हैदर, कुछ और अन्य यूट्यूबर हमें बुरा भला कहते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने भाई डॉक्टर AP सिंह का। कहते हैं जिस तरह द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण जी को उन्होंने बुलाया और कृष्ण जी उनकी मदद कर दी, उस तरह मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह मेरी ज़िंदगी में कृष्ण जी का रोल अदा कर रहे हैं। लोग मुझ पे गंदगी फैला रहे हैं और मुझे वो बचा रहे हैं। तो मैं अपने भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। वो पहाड़ बन के हमेशा मेरे दुख सुख में मेरा साथ देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। कैंट में जाने वाली जो बात बार बार ये ऑडियो में कह रहा है कि आप 8 दिन 7 दिन वहाँ रहा करते थे, क्या रिश्ता था कैंट में? कौन आपके जानने वाले थे? कैंट में कोई भी रिश्तेदार नहीं था। मेरा चाचा फौज में बताया जा रहा है, वो हमसे पैदा होने से पहले फौज में थे। वो अभी रिटायर भी हो चुके होंगे। वो इस्लामाबाद में करते थे। अब इस्लामाबाद कहाँ, कराची कहाँ? उनकी झूठ बोलने की हद तो देखिए आप। कहाँ इस्लामाबाद, कहाँ कराची? हम ना कभी इस्लामाबाद गई, ना मैं कभी लाहौर गई, ना मैं कभी दूसरा कोई पाकिस्तान का शहर देखा। कराची से जैकमाबाद और खैरपुर, इन 3 शहर के अलावा मैंने कहीं ज़िंदगी में कोई शहर भी पाकिस्तान का नहीं देखा। आप डेटा निकालिए, मैं अपना नंबर दे सकती हूँ। मेरे नंबर में वो सारी चीज़ें आ जाती है, ईजिली आ जाती है। और मैंने दिए भी हैं, वो जो कह रहे हैं ITS में नंबर मेरे आज भी, Gmail, फेसबुक, मैसेंजर, सब कुछ आज भी जाँच पे मैंने खुद अपने हाथों से, हमने पूरी रात बैठ के उनको कंप्यूटर में लॉगिन कराए थे। आज भी जो मतलब ये लोग बकवास करेंगे ये झूठ है, हम इसकी ID, हम पे डेटा है, हम पे रिकॉर्ड, तो दिखाओ। मेरे नाम से 1000 से ज़्यादा आइडियाँ हैं। आप फेसबुक पे सर्च करोगे ना, सीमा सचिन में खुद अपनी ID, जब हमें किसी को फॉलो करवाते हैं ना यहाँ पे, तो हमें खुद की ID नहीं मिलती। इतने सीमा सचिन के नाम इतनी फेक अकाउंट है। तो वो कह रहा है कि सीमा सचिन की मेरे पास कॉल हिस्ट्री है, तो दिखाओ। मैं तो कह रही हूँ तुम दिखाओ, रिकॉर्डिंग भी होगी वो भी दिखाओ, मैं तुमसे बात कर रही होंगी। तो खरा सरासर बकवास कर रहे हैं। पूरा आरोप लगाया जा रहा है उनकी तरफ से कि कोई व्हाट्सअप नंबर जो पाकिस्तान का था आपने यहाँ से भेजा, फिर वहाँ से कोड लिया, फिर व्हाट्सअप चलाया, इस तरीके की बात। ऐसा होता तो सब लोग ऐसे ही करते, सब लोग ऐसे ही करते। अच्छा, मतलब मेरे पास व्हाट्सअप है ही नहीं। मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे 2 व्हाट्सअप है, एक सचिन के फ़ोन में व्हाट्सअप है, एक मेरे फ़ोन में व्हाट्सअप है। तो उनका व्हाट्सअप यहाँ कैसे चल सकता है? एक बेवकूफ़ी की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, वो तो हद ही क्रॉस कर रहे हैं बेवकूफ़ी जहालत की। उनको ये नहीं पता कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का नंबर कैसे चलेगा? बताओ कैसे कोड जा सकता है हिंदुस्तान के? मतलब यहाँ हिंदुस्तान के नेटवर्क है ना, पाकिस्तान का नंबर यहाँ कैसे चलेगा? ये बेवकूफ़ी की हद होती है। वो सिर्फ उनकी चाल है कि हम सीमा को फंसाएं, सीमा परेशान हो जाए, सचिन को जेल हो जाए, सीमा फिर पाकिस्तान आएगी, सचिन। और हमें इतनी धमकियां दी जाती हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। कल से हमारे पास 2 पुलिस वाले सिक्योरिटी बैठे, क्योंकि सूचना से पता पड़े कि सचिन की जान को खतरा है, क्योंकि वो धमकियां दे रहे हैं कि सचिन को ही मार देंगे तो सीमा कहाँ जाएगी। तो इनकी जान को खतरा है। ये लोग धमकियां, रेगुलर हमें धमकियां डरा धमका रहे हैं। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक मैसेंजर पे हम लगातार हमें धमकियां मिल रही हैं कि सचिन को मार देंगे, फिर तुम क्या करोगे, तेरे पर तेजाब गिरा देंगे। अलग अलग गंदी गंदी तरह की हमें धमकियां लोग दे रहे हैं। तो ये लोग जो धमकी देने वाले हैं पाकिस्तान के ही हैं सभी? कुछ पाकिस्तान के, कुछ जो उनसे बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में रहकर भी, कुछ वो भी है। कुछ हिंदुस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान बात करते हैं, वो भी लोग हैं। क्या जवाब देना चाहोगी पाकिस्तान के लिए सीधी भाषा में, अगर कहोगे इस तरीके की हरकत? मैं उनको यही कहूँगी, मैं तुम लोग को यूं ही नंगा करती रहूँगी, जो तुम्हारी असलियत है यहाँ दिखाती रहूँगी। तुम जो झूठ का चोला पहन के बैठे हो वो कभी भी नहीं पहनने दूंगी। मैं तुम्हें सच्चाई तुम्हारे सामने ला के दिखाऊंगी। तुम हिंदुस्तान से कितनी नफरत करते हो, हिंदुस्तानियों से कितनी नफरत करते हो, ये भी पता है हमको। वो हिंदुओं को वहाँ पास तक बैठने नहीं देते और आज कह रहे हैं हम इतने अच्छे बन रहे हैं। तुम्हारी सारी हकीकत हिंदुस्तान को पता है। और जहाँ जो POK में जो ये हादसे हुए, अभी TV में चल रहा था, वो भी हिंदुस्तान आना चाहते हैं इसी वजह से कि वहाँ इस तरह के जाहिल जहादी लोग रहते हैं, उनको जीने नहीं देते। मेरे साथ भी तो यही चल रहा था, जीने नहीं दे रहे थे मुझे। जब मैं हिंदुस्तान आई कुछ चैन की सांस ली है। उनको यही कहूँगी, मैं UP में हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ, मेरा तुम लोग बाल भी बाका नहीं कर सकते। पहले भी आपका एक वीडियो वायरल कर दिया था मारपीट वाला, इस तरीके से लगातार वीडियो वायरल करे जा रहे हैं, क्या मकसद लगता है? उनका एक ही मकसद है, हमें परेशान करना, सचिन जी को परेशान करना, मेरी मीना फैमिली को परेशान करना और मुझे पाकिस्तान, बच्चों को पाकिस्तान वापस ले जाना, और हमें कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहते हैं। एक कोर्ट में भी केस डाला हुआ है मोमिन मलिक ने, 27 तारीख को आप लोगों की पेशी है उसमें, क्या लगता है केस में कितना दम होगा उसमें? देखिए, अभी तक तो नोटिस हमें आया नहीं है, जब नोटिस आएगा तो हम देख लेंगे। भाई मेरी भी तो सुनेंगी अदालतें, भारत की अदालतें मेरी भी तो सुनेंगी। मुझ पर जुल्म किए गए, मुझ पर अत्याचार किए गए, मुझे दुखी परेशान किया गया, फिर यूं ही छोड़ दिया गया 4 बच्चे देकर। तभी मैं इतनी अकेली हो गई। फिर मेरे अब्बू मेरे साथ, उनकी डेथ हुई, फिर मैं यहाँ आई। जो मेरे साथ बुरा सलूक हुआ है वो मैं उनको दिखा तो नहीं सकती, क्योंकि प्रूफ मेरे पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का एक एक व्यक्ति मेरे खिलाफ है। मैं बता तो सकती हूँ कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ था,
समझा तो सकती हूँ कि ये जगह पे ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो मुझे भी अदालतों पे विश्वास है, मेरे बच्चों की सुनी जाएगी। हमें यूं ही पाकिस्तानियों के कहने पे हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत सरकार इंसाफ करती है। यहाँ सब सत्य की जीत होती है, सत्य विजेता होता है। तो हमें भी विश्वास है, हम भी लड़ेंगे केस। बार बार गुलाम हैदर इस बात को कहता है जब भी वो मीडिया के सामने आए या सोशल मीडिया पे आए कि मैंने तलाक नहीं दिया है और हिंदू धर्म अपना लिया है, मेरे नाबालिग बच्चों को हिंदू धर्म अपना लिया है, इसी को आधार बनाकर केस डाला गया है। देखिए, पहली पत्नी को उसने तलाक दिया, उसका तलाकनामा कहाँ है? तलाक ये ऐसे 3 तलाक एक इंसान दो इंसान के सामने बैठ के दे देते हैं और औरत को फ्री कर देते हैं, खुद आज़ाद हो जाते हैं। इन्हें शुरू से लेके रीत रिवाज चलता आया है। ऐसा नहीं कि अनोखी मेरी तलाक ऐसे हुई है, सबकी बहुत सारे वहाँ मिसालें हैं जिनकी तलाक, उसकी पहली पत्नी को तलाक दी, कोई तलाकनामा नहीं है। ये हमेशा से शुरू से लेके चलता आ रहा है, यूं ही तलाक दे दी, निकाल दी। तो इसमें प्रूफ की कोई बात ही नहीं। पाकिस्तान में एक ही प्रूफ बोलूँगी कि 3 तलाक आज भी चल रही हैं। तो कोई भी आदमी किसी भी समय तलाक देके पत्नी को घर से निकाल देता, आज भी चल रही हैं। प्रूव ये रही बात बच्चों की, तो बच्चे मेरे हैं, इन्होंने हमें छोड़ दिया था, मेरे बच्चों को मुझे यूं ही छोड़ दिया था। उसके बाद जब मैं अकेली थी, फिर सचिन मेरी ज़िंदगी में आए, फिर कुछ सनातन धर्म की चीज़ें मुझे सचिन जी ने बताई, मैंने देखी। हालांकि कृष्ण जी को मैं शुरू से लेके ही मुझे चाहती थी, मुझे कृष्ण जी अच्छे लगते थे। उनकी एक राधा कृष्ण सीरियल चलता था, उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा उनकी स्टोरी अच्छी लगती थी। फिर मेरे ज़्यादा पता नहीं कि उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, बहुत मैं चाहती बस सारा दिन कृष्ण राधा कृष्ण जी की मैं वो भजन सुनती थी। उसके बाद मेरी तय कर लिया कि मैं अब हिंदू बनना है मुझे, कुछ भी। पाकिस्तान की बात है, यहाँ की नहीं। पाकिस्तान में मैं हिंदू बनी, पाकिस्तान में बच्चों के नाम चेंज किए, राज, परी, प्रियंका, मुन्नी, और उसके बाद हम यहाँ आए। उसके 3-4 महीने बाद हम यहाँ आए, फिर हमने नेपाल में शादी करी। उसके बाद फिर मैं वापस गई, फिर मेरी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, बहुत सारे रीलें जो डेट के साथ पाकिस्तान में पड़ी हुई है, वो सब थी। उसके बाद फिर मैं इंडिया आई। अब ये जो ऑडियो में बोलने वाला शख्स है, इसको क्या कहोगे आप सीधी भाषा में? इसको यूं ही कहूँगी, मैंने कहा तुमको नंगा करके दिखाऊंगी मैं। तुम्हारी आवाज़ से ही लग रहा है कि तुम कितने जल रहे हो, और तुम्हें यूं ही जलाते रहेंगे हम, और तुम यूं ही जलते रहोगे। मेरा बाल भी बाका तुम लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ। तुम्हारे ड्रामे, तुम्हारा झूठ हमारी ज़िंदगी में चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तैयार हूँ। जिस तरह की मेरी जाँच की जाएगी मैं तैयार हूँ, जिस तरह की पूछताछ होगी मैं तैयार हूँ। मेरे पति तैयार है, हमारा परिवार तैयार है। तो तुम्हारी चाल चलने वाली ने, हिंदुस्तान सचिन जी का है, तुम्हारे बाप का नहीं है। तो हिंदुस्तान सचिन जी के एक बार ज़रूर सुनेगा, यहाँ की सरकार इनकी ज़रूर सुनेंगी। चलो पाकिस्तान से हूँ, ये तो पैदाइशी हिंदुस्तानी है, यहाँ के बाबा पापा सब हिंदुस्तानी हैं, तो इनकी ज़रूर सुनी जाएगी। और मेरी हाथ जोड़ के मोदी जी और योगी जी से रिक्वेस्ट है कि हम पे बहुत ज़्यादा अब हो रहा है। मैं भी एक औरत हूँ, 3 बच्चों के साथ आप लोगों के शरण में आई हूँ, हमारी रक्षा कीजिए। ये लोग चुप ही नहीं हो रही, ये कुछ न कुछ उल्टा सीधा करने के चक्कर में है, हमारी रक्षा कीजिए। एक फ़ोटो भी आपके फ़ोटो के साथ मिला के अभी मैंने दिखाया आपको, कौन लोग हैं, क्यों उसको ये वही इंसान है, हैदर का बड़ा भाई, हमारा जेठ कह सकती हूँ मैं। इनको इतना शर्म नहीं आती कि भाभी के साथ हम इस तरह एडिट करके फ़ोटो ही साथ बिठा के डाल रहे हैं, तो इनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो अपने आप ही कीचड़ उछाल रहे हैं। हैदर का भाई है, वो हैदर के साथ उठना बैठना, खाना पीना, घर पे आना, घर से जाना, सामान ले जाना। एक हमारा घर था, एक उसका घर था। जब हैदर हमारे साथ रहता था, तब हैदर के भाई, बिल्कुल भाई है, सगा कज़न है उसका। अब कह रहे मैं फिलाना बलोच हूँ, मैं टीरा बल, एक ही साथ वाले हो। चलो माँ वो है, बाप वो है, साथ कज़न तो हो आपस में, एक ही गांव तो है तुम्हारा, और क्या चाहिए। सचिन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, तमाम वीडियो आ रही हैं अब सामने, क्या लग रहा है इनको देख के, क्यों ऐसा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें क्या कहते हैं, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम परेशान नहीं होने वाले, और हम डरने वालों में से नहीं है, चिंता मत करो। और हम बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल। तुम कितनी भी लाख कोशिश कर लो, फिर भी तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हम सच्चे हैं तो हाँ। पाकिस्तान के लिए कोई जवाब ऐसे लोगों के लिए जो लगातार इस तरीके की हरकत कर रहे हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि भाई, सच्चाई के अगर बुराई की नहीं चलती, और इतनी ज़्यादा बुराई भी मत करो। इनने कम से कम 100 बात निकाल के धरती आगे के फलाना क्या ढहका ढिंका ढिकाना वगैरह वगैरह, यानी कि रोजीना नई नई उल्टी सीधी बात निकाल के आते हैं। कम से कम अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग है, स्कूल का मुंह देखा हो, चलो स्कूल का मुँह ना देखा हो, कम से कम स्कूल के पीछे भी बैठे हो, तो कम से कम दिमाग से तो सोच लो। हाँ, दिमाग से सोच के बोला करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा। कम से कम बात ऐसी बोला करो कि हाँ, उसमें थोड़ी सच्चाई है।
पूरी तरीके से झूठी फैलाया जा रहा है। बस सिर्फ बकवास, हमें परेशान और मेरे करेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है, मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा कोई सच्चाई भी नहीं है। और वो मोमिन मलिक ये सोचता है कि ऐसी फ़ोटो ऐसी वीडियो वायरल करके मेरी सचिन की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन जी मेरे साथ 3 साल से हैं, 4 साल हो गए, अब 1 साल तो मुझे भारत में हो गया, 3 साल मुझे पाकिस्तान में, 20 से लेकर सचिन जी मेरे साथ में हैं। मेरी छोटी बड़ी हर बात सचिन जी को पता है। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो कॉल में थे तो दूर दूर थे, हमारे हर सेकंड हर मिनट कॉल चलती थी और सामने फ़ोन रखे रहते थे, कोई भी काम, क्योंकि मैं अकेले रहती थी। अब्बू बेचारा रक्षा चलाने जाते थे, अब्बू के बाद तो फिर मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। तो एक बात सचिन को पता है और सचिन की मुझे पता है। तो तुम्हारा ये बकवास, तुम्हारा ये झूठ, तुम्हारा ये ड्रामा कभी भी नहीं चलेगा, ना चलने वाला है। यही बात आप कहेंगे कि इन सारी चीज़ों से दोनों के रिश्ते पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? जी नहीं, हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहता। जितनी तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो उतना ही हमारा ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है, और तुम करते रहो, हमारा प्यार बढ़ता रहे, और बस यही रिक्वेस्ट है। और मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग अन्य यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान से इधर बात करते हैं मीडिया में उल्टी सीधी, और सनातन धर्म को यानी कि गलत साबित करना चाहते हैं और गलत बोलते हैं सनातन धर्म को। वो बोलते हैं कि मैंने कुछ कर दिया सनातन धर्म, यानी कि मैं गलत कर रहा हूँ। अरे पागलों, मैं अपने धर्म के लिए ना मरने के लिए तैयार हूँ। अगर आँच भी थोड़ी सी आएगी ना तो अपनी जान भी हथेली पे धर दूंगा। बिल्कुल, देखिए सीमा और सचिन दोनों हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने तमाम पहलुओं पर, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। और जिस तरीके से लगातार ये ऑडियो वीडियो तमाम चीज़ें वायरल की जा रही हैं, ये एक पाकिस्तानी लोगों की साजिश करार दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा।